हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड के बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के उसके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो आपको सिखाएगी कि आप गोल कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, जब तक आपको ये पता नहीं कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में चाहिए क्या, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते। इस बुक में बताया गया है कि 3 ऐसे सिंपल स्टेप दिए गए हैं, 3 ऐसे चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप ये करें तो आप जो भी गोल सेट करें, जो भी आप अपना लाइफ में बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं और बहुत ही ईजिली और आसान तरीक़ा से आप बन सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि कुछ लोगों ने इन्होंने ये फॉलो किए जो इस बुक में बताया गया है और वो बहुत बड़े एक्टर बने, अपने लाइफ में सक्सेस हुए और वो भी जो भी अपने दिमाग में उन्होंने गोल सेट किया था वो पा लिए। दोस्तों, इस बुक का नाम है गोल्स एंड इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है ब्रेन ट्रेसी। दोस्तों, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो पसंद करते हैं तो आई एम श्योर इनका नाम आपने सुना होगा। ये अमेरिकन कैनेडियन ऑथर हैं, ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत सारे वीडियो इन्होंने मतलब बुक इन्होंने लिखा है, जैसे ईट दैट फ्रॉग, अर्न व्हाट यू रियली वर्थ, नो एक्सक्यूजेज, गोल्स एंड और भी बहुत सारे बुक इन्होंने लिखा है जो काफ़ी फेमस हुई थी। दोस्तों, इसमें लेखक 3 ऐसे स्टेप्स बताते हैं कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने गोल्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम सब कुछ ना कुछ अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, सबकी एक ड्रीम होता है, सबका एक सपना होता है। तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि बहुत कम ही लोग अपना सपना पा लेते हैं और मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो अपने सपनों पे पहुंच नहीं पाते। तो दोस्तों, हमें वो गोल सेट करना नहीं आता, वो हमें स्पेसिफिक और क्लियर गोल नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम अपना गोल कैसे सेट करें, अचीव कैसे करें और उसके लिए क्या करें कि हमें वो गोल पे पहुंच जाएं। इसलिए मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं और ओनली कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो रियली अपने लाइफ में कुछ कर पाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं और जो अपने लाइफ में वो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है। आज आप किसी से पूछिए कि आप क्या अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली बोलेगा हाँ मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं वो पता नहीं है, कब आप सक्सेस होंगे वो भी पता नहीं है। तो आपको आप अभी जो कर रहे हैं वो आपकी सक्सेस की तरफ ले जाता है क्या, वो तो पता नहीं है शायद। तो ये हमें क्लियरिटी नहीं होती है अपने लाइफ में, हमें क्लियर पिक्चर पता नहीं होता। और जब तक दोस्तों हमें क्लियर पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तब तक हम कहाँ पहुँचेंगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप मुंबई पहुँचना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो डेफिनेटली आपको अगर ये पता है कि मुझे मुंबई जाना है तो आप अपना रूट तलाश करेंगे। आपको पता है कि ये वाला रूट मैं लूँगा, ये वाला मैं रोड से जाऊँगा तो मैंने 5 दिनों में, 2 दिनों में या 1 दिनों में मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा। उसके लिए मुझे ड्राइव की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, उसमें मुझे इतना पैसा लगेगा, इतना एनर्जी लगेगा और इतनी की स्पीड से मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी और इतने स्पेसिफिक टाइम में मैं मुंबई पहुँच सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता ही नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे कहीं जाना है, तो आप कैसे पहुँचेंगे? आपको पता ही नहीं है कि आपको मुंबई की तरफ जाना है, कि आपको कलकत्ता की तरफ जाना है, कि आपको पंजाब की तरफ जाना है या कश्मीर की तरफ जाना है। तो इसलिए सबसे पहले हमें गोल सेट करना आना चाहिए अगर हम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक में एक एग्जाम्पल भी ऐसा दिया गया है जो बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल एग्जाम्पल है जो किसी के लाइफ में घटित हुआ है। दोस्तों, एक बहुत बड़े एक्टर हैं, कॉमेडियन एक्टर हैं जिनका नाम है जिम कैरी। आपने नाम भी सुना होगा। जिम कैरी की हालत इतनी खस्ता थी जब वो बचपन में थे कि उनकी फैमिली अपने किसी रिलेटिव के लॉन में रहते थे। उनको किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और जिम कैरी अपने स्कूल के बाद 8 घंटे किसी फैक्ट्री में लेबर का काम करते थे। लेबर के काम करके कुछ पैसे बचाते थे, कुछ पैसे लेके आते थे, अपने फैमिली को देते थे और फिर वैसे उनका गुजारा होता था। स्थिति इतनी खराब हुई कि उनको अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। वो चाह के भी अपने स्कूल को कुछ कर नहीं पाए, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था, उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाई और फिर उनको कॉलेज ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन उनका एक चीज़ तो क्लियर था कि उनका एम क्लियर था कि मुझे कुछ बनना है,
मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बॉलीवुड का एक्ट्रेस हॉलीवुड का एक्टर बन सकता हूँ। तो दोस्तों वो एक बार अपने कार से गए, अपने पुराने किसी कार से हॉलीवुड की तरफ गए। एक ऐसी जगह गए जहाँ से पूरी हॉलीवुड सिटी दिख रही थी। उन्होंने उसकी तरफ देखा और देखा कि चारों तरफ लाइटें हैं, पूरी सिटी पूरी लाइट से जगमगा रही है। दोस्तों लेखक बताते हैं कि जो जिम कैरी थे वो अपने आप को ये ऐसे एज्यूम कर रहे थे, ऐसे सपने देख रहे थे, ऐसे अपने आप को फील करवा रहे थे कि हर बंदे के घर की जो टीवी है उसमें उनका शो आ रहा है और हर बंदा उनका प्रोग्राम देख रहा है। दोस्तों वो अपने आप को ऐसा फील करा रहे थे कि मैं इतना फेमस हो चुका हूं कि हर एक बंदा अपना टीवी देख रहा है और उसमें मेरा प्रोग्राम चल रहा है और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट है और उनकी जो कॉमेडी है उसके वजह से हर कोई खुश है, जो भी देख रहा है वो उनकी तारीफ कर रहा है। वो हर तरफ नजर दौड़ा रहे थे, चारों तरफ लाइट थी, हर कोई उनका कॉमेडी का शो देख रहा है, ऐसा वो फील कर रहे थे। उन्होंने ऐसा फील किया, अपना एम बनाया कि मुझे एक न एक दिन मुझे हॉलीवुड का अच्छा एक्टर बनना है, फेमस एक्टर बनना है, सक्सेसफुल एक्टर बनना है। उन्होंने एक काम और भी किया कि उन्होंने एक 10 मिलियन का चेक लिखा और चेक अपने आप को लिखा और उसमें जो डेट डाली वो 10 साल बाद डाली और उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, हॉलीवुड के चक्कर लगाना शुरू किया, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के छोटे सपोर्टिंग एक्टर के जो भी उनके हॉलीवुड में काम मिलता था वो करते गए। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया 10 साल के बाद कि जब वो इतना फेमस एक्टर हो चुके थे कि वो एक मूवी का $20 मिलियन लेते थे। तो दोस्तों जब उन्होंने वो चेक लिखी थी तब उनका टारगेट ही 10 मिलियन था, लेकिन जब वो 10 साल हुआ तब वो 20 मिलियन पर मूवी कमा रहे थे। दोस्तों ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपना जो गोल सेट किया वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट सेट किया, एकदम क्लियर सेट किया और उनको पता था कि मुझे क्या करना है। और जब तक आपको ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों उन्होंने छोटे छोटे नोट्स लिखे, हर जगह उन्होंने एक ऐसा चीज उन्होंने बना दिया कि जहां पे उनको पता चले, उनको दिखे कि मुझे क्या चाहिए। उन्होंने अपने नोट्स बनाए, नोट में उन्होंने लिखा कि मेरे को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और फिर उन्होंने उसके लिए हर जगह रिमाइंडर सेट किया, पेपर में लिखे कि मेरे ये गोल है, मैं फेमस हो रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। हर बार उसको देखते थे, अपने ऑफिस के बाहर जहाँ भी वो थे, मतलब हर जगह अपनी पूरी सर्कमटेंसेस ऐसे बना लिया, हर जगह ऐसा माहौल बना लिया जिसमें से ये चीज़ें तो क्लियर थी कि उनको क्या चाहिए, बार बार उनके दिमाग में वो रिमाइंड करा रही थी। तो इसकी वजह से वो फेमस हो गए, सक्सेस हो गए अपने लाइफ में। दोस्तों अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप हम बताते हैं आपको, जो इस बुक में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, ये आप फॉलो कीजिए, आपको अपने लाइफ में सक्सेस होने को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गोल क्या है, क्या चाहिए आपको। आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये फॉर्मूला आप किसी भी इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रूट पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो चाहते हैं वो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। स्टेप नंबर 1, गेटिंग योर माइंड सेट राइट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए और अपने आप को ये यकीन दिलाना चाहिए, ये बिलीव होना चाहिए आपको अपने आप पे कि जो मुझे चाहिए वो मैं मिलेगा, वो मैं कर सकता हूं, मेरे में वो ताकत है। जिम कैरी को ये पता था कि मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हूं, मैं एक दिन एक्टर बनूंगा, और वो बने। दोस्तों जब तक हमारा माइंड सेट क्लियर नहीं रहेगा, जब तक हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, दोस्तों बिलीव कीजिए हम कहीं भी नहीं जा सकते। जब हमें यह पता है कि मेरे को जो चाहिए वो मैं हूं, जो मैं, मेरे में जो चीजें हैं वो दूसरों में नहीं है, कुछ एक चीज है मेरे में जो बहुत मुझे स्ट्रांग बनाती है,
वो दूसरों में नहीं है और मैं ये चीज़ें अच्छा से कर सकता हूँ, तो आपका माइंड सेट एकदम क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। अगर वहीं आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आज बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, कल बोलते हैं यार डॉक्टर में तो बड़ा प्रॉब्लम होगी, चलो इंजीनियर ही बन जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे करके अचीव आप गोल नहीं कर सकते। बिलीव कीजिए, आपके पास क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, चाहे जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए मुझे वो करना ही है, जो भी मैं अपना लाइफ में बनना चाहता हूं मुझे बनना ही है। आप कहीं भी इफ एंड बट नहीं रखिए दोस्तों। जब आपका पिक्चर एकदम क्लियर होगा आपके माइंड में, आप ऐसे सपने देख सकते हैं, ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसे आप क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बना सकते हैं जो आपको चाहिए, तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आपको सक्सेस होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकते। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने आप को रोकते हैं, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दोस्त सिर्फ आपका माइंड होता है, क्योंकि माइंड में निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। हम कुछ समय के लिए पॉजिटिव तो रहते हैं, बट निगेटिविटी आ जाती है। कोई दोस्तों ने ऐसे बोल दिया, अबे तू ऐसा कैसे कर पाएगा, तू कर पाएगा क्या, तेरे से नहीं होगा, चल छोड़ रहने दे। फैमिली में किसी ने बोल दिया, कोई अंकल ने बोल दिया, कोई रिलेटिव ने बोल दिया, अरे चल ना, तेरे से तो ऐसा होगा, टाइम पास कर रहा है, तेरे बस का ऐसा नहीं है, और हम वो सोच के बैठ जाते हैं, वही सोचने लगते हैं और दिमाग में अपने निगेटिविटी भर लेते हैं। दोस्तों आज आपको ये क्लियर करना होगा कि मैं सिर्फ जानता हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे पता है, मेरी कैपेबिलिटी मुझे पता है, दुनिया मुझे नहीं जज कर सकती कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या नहीं कर सकता हूं। दोस्तों जब ये चीजें आपको पता होता है तो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो डबल हो जाती है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपको डबल हो जाता है। फिर ये चीजें आपको जल्दी बिस्तर से उठाती हैं, आपको दिन रात मेहनत करवाती हैं। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आपका गोल क्लियर रहता है, पॉइंट टू पॉइंट रहता है, एकदम क्लियर कट आपका पिक्चर सामने रहता है, आप एज्यूम कर लेते हैं, आप सपने देखते हैं कि मेरे को ये चाहिए, अगर वो पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आपको सक्सेस होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा। माइंडसेट का मतलब है कि आपके पास एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये करूंगा, और कभी भी आप उसको बदलिए मत। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बनते हैं, सबसे पहले वो शुरू कर देंगे, मैं एक दिन आईटी इंजीनियर बनूंगा, मैं जाऊंगा अमेरिका में जाऊंगा, वहां पे जाके बहुत बड़ा आईटी इंजीनियर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, सीईओ बनूंगा, या किसी कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर बनूंगा। लेकिन वो पढ़ाई करते हैं, कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक छोटा कंपनी भी खोल देते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनको पता चलता है कि यार इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, जॉब चाहिए, जॉब, वो जाके कहीं एचआर में काम करने लगते हैं। चलिए एचआर भी मुश्किल नहीं है, आपने किया, ठीक है एचआर तो कीजिए, नहीं यार एचआर तो नहीं है, चलो मैं कुछ और कर लेता हूं, मैं जाके डॉक्टर बन जाता हूं। फिर वो कंपाउंडरी करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद दूसरों को देखते हैं, अरे नहीं यार उसकी तो एक कंपनी है, वो इंटीरियर का काम करता है, चलो मैं इंटीरियर का काम कर लेता हूं। वो कंपनी खोल के इंटीरियर का काम करने लगते हैं। ठीक है, आप इंटीरियर का भी कर लीजिए, कल के दिन कुछ आप और करेंगे। दोस्तों जब तक क्लियर पिक्चर पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस से उसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको क्लियर पिक्चर, आपको पता है कि मुझे ये बनना है, उसके प्रति आप मेहनत करते रहिए। आपका लाइफ में अप एंड डाउन आएगा, लेकिन आप वहां पे जरूर पहुंच पाएंगे अगर आपके पास क्लियर पिक्चर होगा, आपका माइंडसेट क्लियर होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक माइंडसेट क्लियर कीजिए, चारों तरफ ऐसे सर्कमटेंसेस बनाइए जो बार बार आपको रिपीट कराएं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। स्टेप नंबर 2, गोल्स शुड बी इंक्लूडिंग डेडलाइन, दे आर स्पेसिफिक एंड चैलेंज योरसेल्फ टू गेट देम फास्ट। दोस्तों लेखक बताते हैं कि जो भी आपके गोल्स हो वो डेडलाइन के साथ आनी चाहिए। अगर आप अमीर तो बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्री तो बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कब तक। जब तक आप अपने आप को एक डेडलाइन नहीं देंगे,
तब तक पूरी लाइफ आप ढूंढते रह जाएंगे कि मेरी लक्ष्य किधर है, मेरा गोल किधर है। और जब आप लक्ष्य सेट करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे 5 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, या मेरे को 10 साल में मेरे को 20 करोड़ रुपए चाहिए या 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो फिर उसके प्रति आपका दिमाग, आपका मन, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हर कुछ सब कुछ मिलके उसके तरफ आपको लेके जाता है जो आपने सेट किया है। तो आपका गोल्स, आपका लक्ष्य का एक डेडलाइन होना चाहिए और ये एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि यही है और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब ये पता है कि मेरे ये गोल है, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसको 5 साल में अचीव करने वाला हूं, तो सेकंड क्वेश्चन आता है कैसे। आप उसका रोड मैप बनाइए। जब आप रोड मैप बनाते हैं कि मुझे यहां से मुंबई जाना है तो मेरे को कार लेना पड़ेगा, मेरे को ड्राइव करना पड़ेगा, मेरे को 50 के स्पीड पर ड्राइव करना पड़ेगा, तो मैं 2 दिन में पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो 2 दिन में 50 के स्पीड से आप ड्राइव करते हैं, 2 दिन में आप पहुंच जाते हैं। जब तक आपको क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में नहीं रहता है, आप डेडलाइन सेट नहीं करते हैं, आपका गोल स्पेसिफिक नहीं होता है, आपका लक्ष्य स्पेसिफिक नहीं होता है, तब तक आप वहां पे नहीं पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आपका गोल, आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए, डेडलाइन के साथ होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप वहां पे पहुंच जाएंगे। एक चीज और इस बुक में बहुत क्लियर ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। अगर सोचिए आपको ये लगता है कि मुझे 5 साल में मैं अचीव कर लूंगा, तो आपको अपने आप को 4 साल के लिए अचीव करना, चैलेंज करना चाहिए। जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं तो दोस्तों आप जल्दी बिस्तर से उठते हैं। आप अपने आप को चैलेंज करते हैं तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं। जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो चीजें जो बाद में होनी है वो पहले होने लगती हैं, धीरे धीरे उनका टाइम कम होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना टाइम सेट नहीं करते, अगर आप किसी चीज को लेके अडिग नहीं रहते, जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते, आप अपनी लिमिटेशन नहीं नापते। दोस्तों, आपकी जो दिमाग है वो एक पावर हाउस है। मैं हमेशा बोलता हूं, आपके दिमाग की कोई लिमिट नहीं है और आपकी भी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में वो पा सकते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है और वो है आप। तो आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को चैलेंज करना है और कल से आज कैसे आप बेहतर हैं उसके लिए चैलेंज करना है। आज से कल कैसे आप बेहतर हैं उसके लिए अपने आप को चैलेंज करना है। जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं तो आप एक न एक दिन वहां पे जरूर पहुंच जाते हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अपने आप को अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे, अपने आप को जितना स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो अपने आप आपकी कैपेबिलिटी आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने आप को निखार नहीं पाएंगे। आप हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक हाथी को देखिए। जो हाथी को लोग पालते हैं ना, वो जब छोटा रहता है हाथी तो उसको एक सिक्कड़ से बांध देते हैं कहीं पेड़ के साथ। पूरी लाइफ उसका माइंडसेट रहता है कि यार मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं तो इसको तोड़ ही नहीं सकता, और वो ट्राई भी नहीं करता है। और पूरी अपनी जिंदगी वो हाथी वो एक छोटी सी जंजीर के बंधन में गुजार देता है और वो सोचता है कि मैं इसको तो तोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को चैलेंज नहीं करता। सेम कंडीशन हम ह्यूमंस पे है, सेम कंडीशन हम लोग हैं। हम अपने आप को पहले ही नाप लेते हैं कि यार चलो ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरे में तो कोई स्पेशल पावर ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। और प्रॉब्लम यहीं से होना शुरू हो जाती है कि जब हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, हम अपनी कैपेबिलिटी को नहीं पहचान पाते, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे उस जंजीर को तोड़ पाएंगे। तो जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, जब खुद से पूछते हैं कि मैं ये क्यों नहीं अचीव कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे करना ही है, जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, तो दोस्तों बिलीव कीजिए आप अनअचीवेबल हैं, आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। एंड डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में जो चाहे, जो भी आप सोचते हैं वो मिल सकता है। जो भी आप टारगेट सेट करते हैं, जो भी आप लक्ष्य सेट करते हैं, जो भी आपका गोल होता है, वो आपको लाइफ में मिल जाता है जब आपका गोल क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है, चैलेंज के साथ उसको जब आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको चुनौती के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3, सोल सर्चिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सेट यू ऑन ए डिफाइंड पाथ ऑफ द सर्चिंग योर गोल्स।
दोस्तों आप अपने आप को, अपना लक्ष्य को, जो भी आप अपना लक्ष्य सेट करते हैं उसको आप अपने दिल से कनेक्ट कीजिए। कहते हैं ना कि कोई बात अगर आपको दिल पे लगती है तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। जब कोई बात किसी की बुरा लगता है तो इंसान पता नहीं क्या क्या कर जाता है। आप देखिए, आप पुराने अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, आप कहानियों का शौक है तो आपने कालिदास की कहानी सुनी होगी। उनके वाइफ ने एक बार क्या उनको बोला और उनके दिल पे बात लग गई और वो बहुत बड़ा ऑथर बन गए। तो वैसी बात है कि जब भी चैलेंज आप अपने आप को दें, आप उसको दिल पे लें, उसको दिल से कनेक्ट कीजिए, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए। और जब आप अपने दिल, अपने सोल से कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपकी जो ताकत है, आपकी जो अचीव करने की वो उसकी क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। और उसको कनेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों? आप सिर्फ एज्यूम कीजिए, रोज सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद करके कम से कम 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाइए कि आप गोल अचीव करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। आप अपने आप से पूछिए, जैसे आप अगर ओलंपिक का तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मेडल जीतें, तो आप सुबह रोज सोने से पहले, शाम को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद आप एज्यूम कीजिए कि आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट है, चारों तरफ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी फोटो न्यूज़पेपर में छपी है, आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी मॉम अपनी नम आंखों से आपको गले लगा रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। दोस्तों जब ऐसी चीज़ें आप अच्छी चीज़ें एज्यूम करते हैं, ऐसे सपने आप देखते हैं, ऐसा क्लियर पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाते हैं, तो आपका सोल, आपका दिल, आपका टारगेट से, आपके लक्ष्य से कनेक्ट हो जाता है। और जब वो कनेक्ट हो जाता है तो आप और पावरफुल हो जाते हैं, आप और मोटिवेटेड हो जाते हैं, आप और अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टेप जरूर ट्राई कीजिए और डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं, आप जो चाहें अपने लाइफ में वो कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।